बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मिनी पिटा बाइट। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपके इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले डो रेडी करनी है। तो यहाँ पर ले लिया हमने एक बोल और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 200 ml वार्म वाटर और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रहे हैं हम। और अब हम इसको मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारा ईस्ट एक्टिव हो जाए। तो हम इसको अभी छोड़ रहे हैं कवर करके। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और ईस्ट हमारा एक्टिव हो चुका है। तो अब हम डो रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिए 500 ग्राम मैदा और कप से देखा जाए तो हमने 2.5 कप मैदा लिया हुआ है। तो यह आधा किलो मैदा है हमारे पास। तो अब हम इसमें जो अपना ईस्ट हमने एक्टिव करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते जाएंगे। तो हमने ईस्ट डाल दिया। अब हम स्पैचुला की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे पहले। तो अब हमने स्पैचुला को हटा दिए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 टेबलस्पून ऑयल और अब हम हाथ से अपनी डो को नीट करेंगे और हमें ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने साइड में वार्म वाटर रखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे अगर हमें ज़रूरत हुई तो देखें इसमें हमें थोड़ा सा पानी और डालना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल लें और इसको हम नीट करेंगे, सॉफ्ट सी डो रेडी करेंगे एक। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। तो हम 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें ऑयल और डाल लें और दोबारा से हम इसको बिल्कुल अच्छा सा चिकना सा हम एक डो रेडी करेंगे नीट करके इसको बिल्कुल। तो हम इसको अभी और सेट करेंगे हाथ से। देखिए हमारी डो बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो रही है, एकदम चिकनी कर लेंगे हम इसको, बिल्कुल नीट कर लेंगे। जैसे जैसे डो नीट होगी हमारे हाथ साफ होते जाएंगे और डो एकदम सिमट के एक जगह हो जाएगी। अब हम इसको कूलिंग रैप से कवर कर रहे हैं और इसको हम छोड़ देंगे उस वक्त तक के लिए जब तक कि हमारी डो जो है साइज़ में डबल नहीं हो जाती और अच्छे से राइज नहीं हो जाती। तो अब मैं इसको अब साइड में कर रही हूँ और हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे जो हमें चिकन की चाहिए। तो हम इसको साइड में कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिया हुआ है चिकन 300 ग्राम और इसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में लंबाई में कट करके रखा हुआ है। इस तरह से देखें हमने छोटे छोटे से पीस कर लिए इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और विनेगर ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून। इसको हम मैरिनेट करेंगे हाफ आवर्स के लिए और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है चिकन में। अब हम इसको फ्रिज में रख रहे हैं आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर रख दिया हमने एक फ्राइंग पैन और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। तो यहाँ पर हम चिकन ऐड कर रहे हैं और इसको हम कुक करेंगे 25 से 30 मिनट तक। स्लो फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे जब तक कि हमारा चिकन जो है बिल्कुल टेंडर नहीं हो जाता। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। जैसे ही ये कुक होगा चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और एकदम वाइटनेस पे आ जाएगी इसकी चिकन। तो बस हम इसको छोड़ रहे हैं।
देखिए हमारा चिकन अच्छे से कुक हो रहा है। 30 मिनट लगेंगे इसको, हम स्लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 30 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर हमारा चिकन गल चुका है और इसका जो भी पानी था या मॉइस्चर था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो बस अब फ्लेम ऑफ करके हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमको एक बनानी है सॉस, मायो सराचा सॉस। तो जिसपे हमने लिया है हाफ कप मायोनीज, 2 टेबलस्पून हमारे पास है टमाटो केचप, 2 टेबलस्पून हमारे पास है सराचा सॉस। तो यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया और उसमें हम ऐड कर रहे हैं मायोनीज। सिंपल हमें तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। तो हमारी एक सॉस रेडी होगी, मायो सराचा सॉस। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं सराचा सॉस, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो केचप। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया, हमारी सॉस रेडी हो गई। अब हम इसको कर देंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमारी चिकन ठंडी हो चुकी है। इसमें हम अब ऐड कर रहे हैं मायो सराचा सॉस जो हमने अभी रेडी की थी। तो इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से सबको मिक्स कर दिया। यहाँ पर हमारी चिकन बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कर देंगे साइड पर और अब हम बनाएंगे मिनी पिटा ब्रेड। यहाँ पर हमारी डो अच्छे से राइज हो चुकी है। अब हम इसको हाथ से प्रेस करके इसकी सारी एयर निकाल देंगे और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करके दोबारा से एक बार सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर से सारी एयर मैंने निकाल दी। अब मैं इसको बोल से निकाल के अब हमने किचन काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है और यहाँ पर हम इसको अपनी डो को डाल के इसको दोबारा से एक बार सेट करेंगे। तो देखिए हमारी डो बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। बस अब हम इसको एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे इसकी। तो हम मैदा डस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डस्ट करते जाएंगे और अपनी एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। तो देखिए मैंने मैदा डस्ट कर दिया बहुत अच्छे से। पहले मैं हाथ से इसको प्रेस करके बड़ा कर रही हूँ और अब मैं इसमें बेलन यूज़ करूँगी, रोलिंग पिन, और इसको हम बड़ा करेंगे अच्छे से। और हमें एक थिक सी रोटी बेलनी है जैसे हम पिज़्ज़ा के लिए करते हैं। तो बिल्कुल सेम वैसे ही हमें एक रोटी बेलनी है बड़े साइज़ की। तो देखिए मैंने एक बड़े से साइज़ की रोटी बेल ली। अब हमने फोक ले लिया है और उस पर हम निशान लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम पिटा ब्रेड बनाएंगे तो ये एकदम से फूल जाएगी, इसलिए हम इसमें फोक की मदद से निशान लगा रहे हैं। अब हम एक कटर लेंगे और इस कटर से हम छोटी मिनी साइज़ की पिटा ब्रेड निकालेंगे। तो इस तरह से हमने एक कटर ले लिया, या कोई भी आप ढक्कन या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस साइज़ के हम छोटे छोटे से पिटा ब्रेड्स के साइज़ निकाल लें। तो देखिए मैंने सारे कट कर लिए। अब हम इसको निकाल के साइड में रखते जाएंगे और इसको हम कवर कर देंगे किसी भी प्लास्टिक से। तो हम इसको साइड में रखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैदा डस्ट कर दिया। अब हम अपनी सारी पिटा ब्रेड्स यहाँ पर लगाते चले जाएंगे। अब हमने इसको प्लास्टिक कवर से इसको ऊपर से कवर कर दिया ताकि ये ड्राई ना हो। यहाँ पर मैंने रख दिया है पिज़्ज़ा पैन, या आपके पास नॉन स्टिक पैन है या तवा है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने स्लो फ्लेम पे गर्म करने के लिए छोड़ दिया और इस पर हम ऑयलिंग कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा ग्रीस हो जाए। तो हम इसको ग्रीस कर रहे हैं। तो पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इस पर पिटा ब्रेड्स डाल रहे हैं। जैसे ही ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आएंगे हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। साइड चेंज कर दी हमने और अब हमारे दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इसको निकाल लें। हमारी पिटा ब्रेड बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हम सारी ब्रेड्स को रेडी कर लेंगे। तो देखिए पिटा ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसको कवर करके रखा हुआ है कपड़े से ताकि ये सॉफ्ट रहे और ठंडी भी ना हो। और यहाँ पर हमारी चिकन भी रेडी है। यहाँ पर हमने लिया हुआ थोड़े से कुकम्बर और अनियन जिसको हमने चॉप करके रखा हुआ है छोटे छोटे पीसेस।
तो अब हम अपनी असेंबलिंग शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एक पीटा ब्रेड। अब हम एक स्पून लेंगे और बीच में इसको प्रेस करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा हमारी जो है स्टफिंग हो जाए जो हमने चिकन बना के रखी है। पहले हम इसमें डाल रहे हैं कुकम्बर और थोड़ी सी प्याज नीचे डालेंगे। उसके बाद हम 1 स्पून भर के चिकन रखेंगे, इसलिए कि 1 बाइट है तो हमें बस 1 टेबल स्पून ही काफ़ी रहेगा। ज़रा सा भर के हम रखेंगे अच्छे से, थोड़ा सा फिलिंग हो अच्छी सी। तो इस तरह से हम चिकन रख रहे हैं इस पर और इसको हम प्रेस कर देंगे। इस तरह से हमारी वन बाइट पीटा ब्रेड बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हम सारी रेडी करेंगे। तो देखिए हमारी मिनी पीटा बाइट रेडी है। हमने सबको असेंबल कर लिया है और बहुत ही मज़े की यमी सी रेसिपी लग रही है। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। आप इसको इफ्तार टाइम पे बनाइए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। और अगर आपके घर पे इफ्तार पार्टी है तो उसके लिए बेस्ट आइटम है। इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।